कृष्णा। वर्ष के दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार ग्रहण है चंद्र ग्रहण, जो लगने वाला है फागुन मास के पूर्णिमा के दिन। कुछ समय में चंद्र ग्रहण के समय पास आ रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस बार चंद्र ग्रहण कौन सा दिन लगेगी, सूतक काल के शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय अधिक के दौरान सूतक के नियम के पालन करना होगा। इस सारे विषय पर बात करते हैं। आपके ये भी बताएंगे ये चंद्र ग्रहण कहाँ पर लग रहा है। चलिए इस बार चंद्र ग्रहण कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ शुरू करते हैं। इस बार आने वाला चंद्र ग्रहण लग रहा है 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन। फागुन मास के पूर्णिमा के अवसर पर आने वाला पुंद्र चंद्र ग्रहण है। इस वजह से ग्रहण के चरण समय के द्वार चंद्रमा पृथ्वी की छाया से पूर्ण रूप से झक जाएगी। छाया के भीतर चंद्र के भाव मात्र पृथ्वी के वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होगी। इस लाल रंग के दिखाई देगा, इसलिए इस बार के चंद्र ग्रहण को ब्लैक मून भी कहा जाता है। इस बार के चंद्र ग्रहण के पूर्ण अवधि 57 मिनट 27 सेकंड की रहेगी। ये चंद्र ग्रहण भारत के अनेक देश में दिखाई देगी। ये बार चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्ण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया माने विदेश सब में लगेगी। उत्तर में अमेरिका सब में यही समय चयन करने लगेगी। दक्षिण कुछ 10 क्षेत्रों में लगेगा ग्रहण दिखाई देगा। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत उत्तर भारत के कुछ हिस्से में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत हिस्से में आधरी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। यही दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। उस स्थान पर चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद उस चंद्र उदय होने वाला है। पश्चिम अमेरिका लंडा ऐसा माने यही समय चंद्र के दिखाई देगा। सिर्फ मध्य रात्रि के कुछ क्षेत्रीय आसपास में विस्तारों में ग्रहण नहीं दिखाई देगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा उतर जाएगी। ये बार चंद्र के सभी जगहों पर दिखाई दे रहा है, इसलिए भारत में भी सभी जगहों पर सूतक काल के नियम लागू होने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए इस बार के चंद्र ग्रहण में हमें हर प्रकार के सावधानी बरतना चाहिए। चंद्र ग्रहण लग रहा है सूतक के समय शुरू हो जाएगी सुबह 9:39 से। ये सूतक समाप्त होगी शाम को 6:46 पर 6:46 पर। जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगने से 9 घंटा पहले के समय माना जाता है सूतक काल अति शुभ काल होता है। उस समय के अंदर कोई शुभ मंगली कार्य नहीं किए जाते हैं। इस समय के दौरान अधिक से अधिक भगवान के पवित्र के नाम के जाप करना चाहिए, दान दिया जाता है। शुद्ध काल के दौरान किसी प्रकार के भोजन नहीं बनाया जाता, नहीं खाया जाता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो बच्चे हैं, वृद्ध है, बीमार है, गर्भवती महिला है, उनके लिए सूतक काल के आरंभ होगा दोपहर में 3:28 से। यह पूरा होगा शाम 6:46 पर। इस समय दौरान ही उन्हें सूतक काल के सभी नियम के पालन करना होगा। ये चंद्र उदय के समय है शाम 6:26 पर, इसलिए जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है शाम को 6:26 से शुरू हो जाएगी और शाम को 6:46 तक समाप्त हो जाएगी। तो ये चंद्र वो बुद्धि 20 मिनट 28 सेकेंड की है। अब देखिए इस बार फागुन पूर्णिमा पर होली के दिन भी होता है। अगले दिन रंग वाला भी होली धूल मिट्टी मनाई जाती है। होली वाला दिन शाम के समय होलिका दहन करते हैं। तो इस बार चंद्र ग्रहण आ रहा है तो इसके होली के समय समाप्त होने के बाद ही होलिका शुरू होगा, होलिका दहन होगा। होलिका माने 3 मार्च के रहेगा शाम के 6:47 के बाद होलिका के जलाने के सूतकाल में कोई शुभ का मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। इसलिए होलिका दहन की जो पूजा होगी अन्य विधि विधान के पालन करते हैं वो सारी किया जाएगा चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही। शाम के 6:47 से लेके रात को 8:50 के बीच में इसी समय में इस होलिका दहन किया जाएगा। इस बार जो पूर्णिमा तिथि आ रही है उसका आरंभ हो रहा है 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 3 मार्च 2026 को 5:07 तक। पूर्णिमा के जो व्रत नियम उपवास है स्नान करना चाहते हैं तो 3 मार्च के कर सकते हैं। प्रातःकाल दान अधि 3 मार्च के दिन पूर्णिमा के दान मतलब निहा धो के चंद्र ग्रहण के समय ही तो इस दिन भी पूर्णिमा के अवसर पर
अब सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर सकते, लेकिन अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नाम की जाप कर सकते हैं, उपवास के पालन कर सकते, दान दे सकते। ग्रहण के समय के दौरान दिया हुआ दान अक्सर पुण्य के फल देता है, इतने पुण्यशाली माना जाता है। ग्रहण के समय में जितना से अधिक जितना कार्य साधना किए जाती है, अनंत गुना फल प्राप्ति होता है। इस बार का चंद्र ग्रहण पूर्व लगने वाला है, वो भारत में दिखाई देने वाला है, इसलिए विशेष करके गर्भवती महिला को विशेष ध्यान रखने की जरूरी है। बहुत ज़रूरी है तो ये होती है घर में रहे, बाहर नहीं के लिए, गर्भ के रक्षा करने के लिए भगवान के प्रार्थना करें। अधिक से अधिक के भगवान के नाम जाप कर सकते हैं, हरे कृष्णा के मंत्र के जाप कर सकते हैं। अपने गर्भ को ढक के सुरक्षित जगह में बैठना चाहिए। अधिक से अधिक चेतना भगवान श्री कृष्णा के केंद्र कर सकती है। ग्रहण के समय शील होता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है समय के दौरान अधिक से अधिक कार्य नहीं कम करने चाहिए। मंदिर के पट भी बंद हो जाती है। ग्रहण के समय में भगवान के दर्शन नहीं होते। जब सूतक काल समाप्त होता है तो उसके बाद सभी रूप से भगवान के साथ फिर सभी कार्य शुरू कर देती है। चंद्र ग्रहण में कुछ विशेष नियम के पालन करना होगा। अगर आप नियम के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए इच्छा। चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, इस पर भी विशेष वीडियो लेके आएंगे। अगर इस ग्रहण से जुड़े आप कोई प्रश्न है तभी मुझे नीचे कमेंट बता सकते हैं कमेंट करके। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत लोग के शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपके चैनल को सबके सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। यहीं पर आप मिलेंगे एक दोसर लाइक में फिर कोई बेगर मिलावट के हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।